मोबाइल फोन से ज्यादा दिक्कत आने का कारण भी यही है, सस्ते मोबाइल है। तो एक मोबाइल फोन के अंदर चित्र दिखने के लिए, है ना, लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक मोबाइल फोन में सिर्फ चित्र दिखने के लिए हमको 8 से 18 सिग्नल की लाइन चाहिए होती है, जो सीपीयू से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है, और 3 वोल्टेज की लाइन चाहिए होती है, जिसमें एक 1.8 वोल्टेज पावर आईसी आता है और एक +5 और -5 वोल्टेज होता है, जो मोबाइल की या तो ग्राफिक आईसी 15 पिन की उससे आता है, या तो कंपनी इस ग्राफिक्स आईसी को डीसी टू डीसी या पावर आईसी के अंदर डाल देती है। अगर मोबाइल चित्र नहीं बना रहा है तो पहला फोल्डर चेंज करके देखेंगे, 8 से 18 लाइन सिग्नल चेक करेंगे, 1.8, 3.0, 1.8, +5 और -5, ये तीनों लाइन चेक करेंगे, और लाइन के साथ साथ इन लाइनों पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको भी चेक करेंगे। 1.8 नहीं आएगा तो पावर आईसी की जान खाएंगे, +5 और -5 नहीं आएगा तो ग्राफिक आईसी। ठीक है, ऐसा अपन काम करेंगे। अगर मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक बनने लग गया तो हमारे मोबाइल फोन का जो फोल्डर है वो जो फोल्डर है वो अपना 1.8 वोल्टेज फोल्डर के अंदर से निकालेगा, और वो 1.8 वोल्टेज कब निकालेगा, जब ये 8 से 18 सिग्नल +5 -5 1.8 इतनी सारी चीज आ रही हो, तो पहले तो वो ग्राफिक बनाएगा, ग्राफिक बनाने के बाद वो जो फोल्डर है वो 1.8 वोल्टेज निकालेगा, और वो निकाल के और कहाँ पहुंचा देगा, लाइट सेक्शन वो पहुंचा देगा दूसरे सेक्शन में, लाइट सेक्शन में। और जैसे ही लाइट सेक्शन के अंदर वो वाला वोल्टेज आएगा, तो जैसे ही लाइट सेक्शन के अंदर वो वाला वोल्टेज आएगा, आते बराबर हमारा स्विचिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और स्विचिंग करने पे हमारा एसी वोल्टेज डायोड में जाएगा, और डायोड उसको बना के डिस्प्ले के कनेक्टर पे दे देगा। मतलब अगर वहां पे दिक्कत रही ग्राफिक सेक्शन में या ग्राफिक सेक्शन लाइन में, तो फोल्डर से 1.8 का वोल्टेज आएगा ही नहीं, और ये नहीं आया तो मोबाइल फोन का लाइट सेक्शन भी काम नहीं करेगा। कंपनी लाइट सेक्शन के अंदर कई प्रकार के आईसी का इस्तेमाल कर लेती है। एक तो ये लंबी वाली रेक्टेंगुलर 6 पिन की आईसी, दूसरी यूज करती है स्क्वायर 6 पेयर की आईसी, और फिर करती है 12 वोल्ट की अपनी लाइट आईसी, और इसी के अंदर एक 9 वोल्ट की भी करती, पर वो उसका इस्तेमाल आजकल बंद हो गया, इसलिए उसको नहीं बनाया मैंने इसके अंदर। और इसकी जगह कंपनी या तो डीसी डीसी या पावर, इसमें सेक्शन को डाल सकते हैं, तो ऐसा उसके अंदर डाल देगी। तो ऐसा कंपनी जो है वो करके रखती है। अब अपन उन मोबाइल फोन पे आ रहे हैं जो अपने एलईडी वाले मोबाइल फोन है। सर एक मिनट, लाइट में एलसीडी में हाँ पूछो। सर इसमें कैथोड 1 और कैथोड 2 की लाइन अगर नहीं आ रही है तो दोनों को आपस में शॉर्ट करके कहीं से भी ग्राउंड हो दे जाएगा, सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें आईसी रिवॉल्व करनी है हाँ, फिर ऐसा आईसी नहीं। चेंज करना है। पर अगर वो लाइन लेग आईसी से आ रही है तो उस पे ग्राउंड मिलेगा, हाँ सर। पर अगर वो बॉल आईसी से आ रही है तो आप अभी इस पे चेक करने जाओगे ऑयल मिलेगा, तो उस ऑयल को आप ये मत समझना कि लाइन नहीं आ रही है, हाँ सर। आ रही है वो लाइन, और वो नेगेटिव प्रकार का वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसलिए इस पे ऑयल बता रहा है। वो तो बीप वगैरह नहीं बजा अगर इस लाइन में, बल्कि उसको आपको कभी चेक करने नॉर्मली जाना नहीं पड़ेगा, किसी ने हाथ से वहां पे कुछ बिगाड़ा तोड़ा काटा हुआ अगर दिख रहा है तो आप वो माइनस वाले को चेक करने का सोचो, वरना तो उसकी आवश्यकता कभी आपको जीवन में मतलब पड़ेगी ही नहीं। अगर नेचुरल अगर केस है, नेचुरल केस है, नेचुरल केस होता क्या है, सबसे ज्यादा ये होता है कि डिस्प्ले कनेक्टर जो है उस पर या तो पानी लग जाता है या तो फोल्डर पे पानी लग जाता है। अगर डिस्प्ले कनेक्टर या फोल्डर में पानी लगा तो ये वाली लाइन का करंट ग्राउंड में जाएगा, और इसका करंट ग्राउंड में जाना है मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर जनरेट होगा। समझना कैसे होगा, जैसे ये लाइन का करंट गया ग्राउंड में किसी भी प्रकार से, यहाँ से गया है, चाहे फोल्डर के पीछे जो वो लगा ना पत्ता, वहाँ पे पानी लगा तुरंत पानी लग जाता है, क्योंकि नीचे से पानी लगा और मोबाइल में सबसे पहले जाएगा वो डिस्प्ले के अंदर ही, बॉडी के अंदर घुसने में समय लगेगा। तो जैसे वो पत्ते में लगा तो पत्ता शॉर्ट सर्किट हो गया, ग्राउंड हो गया। अब वो जो पत्ता ग्राउंड हुआ ना, तो या तो कनेक्टर से डायोड तक की जो इसी लाइन पे आ रहा है सबसे बड़ा वोल्टेज, तो या तो ये लाइन जो है वो जल जाएगी। आप यहाँ से लेके यहाँ पर बीप बजा के देखोगे ना, थर्ड स्टेप बता रखी, डिस्प्ले कनेक्टर से डायोड तक क्या करना, कंटिन्यूटी चेक करना, तो आप यहाँ से यहाँ पे चेक करोगे अंदर बीप नहीं मिलेगी। या तो ऐसा होगा, अगर ये लाइन आपके वाले मोबाइल फोन में अच्छी मोटी मजबूत वाली रही तो ये प्रेशर किसी ना किसी चीज को खराब करेगा, तो करेगा डायोड को खराब। अगर आपका डायोड भी अच्छा खासा अगर है, मतलब मजबूत है, बेसिक होगा तो जला देगा ये। और अगर ये अच्छा खासा मजबूत वाला हुआ तो ये प्रेशर कॉइल को पकड़ेगा। अगर कॉइल भी अच्छी क्वालिटी की हुई तो आपकी लाइट ऐसी पूरी जला देगा। तो कोई ना कोई चीज आपको खराब जली हुई मिलेगी।
या तो डायोड से कनेक्टेड तक लाइन या डायोड या कॉइल या आईसी, ये प्रेशर कहीं ना कहीं तो निकलेगा। ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो इसको कंपल्सरी होल्डर का पेड़ जल जाएगा, या तो होल्डर का वो जो पेड़ है पेड़ वो जल जाएगा। होल्डर की जड़ से जल जाएगा। सर यहाँ कनेक्ट करने से भी जल जाता है। यहाँ से भी जल जाता है मदरबोर्ड से। सर अगर ये कैपेसिटर खराब शॉर्ट होता है तो इसको कंपल्सरी चेंज करना ही पड़ेगा, तो डिस्प्ले में लाइट आएगी। बिल्कुल, पर ये अगर जल जाए, ये अगर शॉर्ट हो गया कैपेसिटर ग्राउंड हो तो जाएगा। मोबाइल फोन के अंदर चालू करने पर भी मोबाइल फोन यहाँ पर मशीन पर अच्छा खासा करंट आएगा हाँ, लपक के, मतलब 1.5 की श्रेणी में आ जाएगा असल में। तो ग्राउंड ही ग्राउंड जाएगा। ठीक है। तो फिर 1.5 के अंदर उसकी बात करेंगे। रोजिन पेस्ट हुआ है। 1.5 के अंदर अगर ये हो भी जाता है तो इस कैपेसिटर को आप निकाल के साइड पर रख दोगे, लाइट आई, लाइट नहीं आएगी ऐसा नहीं। कब आएगी अब लिंक करेंगे। हाँ, मैंने इसीलिए उसके अंदर नोट्स में भी लिख दिया ये कि ये कैपेसिटर के ना होने से ये समस्या आती है। और डीम आने के कारण दो होते हैं, कैपेसिटर भी होता है और एक कॉइल भी होता है। 1.8 वो भी लिख दिया मैंने। नहीं 1.8 नहीं, 1.8 तो आप हाथ से उसको कम ज्यादा कर रहे हो तो कम आएगा वो, वो सही है, बाकी brightness। थोड़े ना। बाकी आपने तो ब्राइटनेस अच्छी कर रखी फुल, लेकिन फिर भी कम डीम आ रहा आएगी है। तो फिर बन के तो वो या तो आपकी कैपेसिटर में दिक्कत है या कॉइल में दिक्कत है। ये भी साथ में मैंने बताते समय बता दिया था, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। हाँ सर। मतलब एक एक चीज मैंने पहले भी नोट्स का वो बताया था इम्पोर्टेंस, मतलब कि हाँ मतलब बहुत प्राइम चीज है, क्योंकि उसके ऊपर लिख दिया मतलब हमने लिख दिया, और कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है वो बात गलत निकले। मतलब मैं मेरी वाली चीज को तो कभी भी नेगेटिव जाने नहीं देता हूँ, तो उसके अंदर लिखा मतलब आप ये मानो कि उसको दिमाग में रखना है। ठूस लेना है, बिल्कुल कैसे भी घोल के पी जाना है, लेकिन वही चीज के ऊपर काम करना है। चल क्लियर करूँ, इसको खत्म करूँ। आज अपन एलईडी वाले मोबाइल फोन के बारे में समझेंगे कि एलईडी का लाइट सेक्शन होता है कैसे। वैसे दिन रात एलसीडी का केस आता है, एलईडी का केस बहुत कम से कम न के बराबर देखने को मिलता है। एलसीडी पे बहुत ध्यान देना, एलसीडी है ना, एलईडी पे अगर ज्यादा नहीं भी ध्यान दिया तो एलईडी के कोई ऐसे बहुत ज्यादा रेगुलर केस नहीं आते हैं, पर मालूम होना चाहिए सारी चीज। कोई भी सेक्शन करने जा रहे हैं ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि जो बनने का उसको भी छोटी मोटी चीज वाले को रिटर्न कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो एलईडी डिस्प्ले की लाइनों के बारे में हम समझते हैं। एलसीडी की लाइन अगर दिमाग में है तो एलईडी वाली ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी।